Yeah, now sharing with you whiteboard and today I will tell you कि आज की जो क्लास है टीजीटी 2022 का जो हमें प्रिपरेशन करना किन किन टॉपिक्स को लिटरेचर में हमें कवर करना है फर्स्ट उसको लेकर के हम बात करेंगे। यू कैन नोट डाउन और चूंकि वैभव अगर जाना चाहेंगे तो वैभव जा सकते हैं क्योंकि उनको और भी बहुत सारे काम है और बाकी और लोग जो है जो लोग जुड़े हैं वो लोग जुड़े हैं। सर क्लास मुझको मिडिल में ड्रॉप करनी पड़ेगी क्योंकि आई हैव टू लीव देयर। You have to leave. You can drop. So now we are here forward. We are here for TGT 2022. TGT 2022. And for TGT 2022, what we have to remember? फर्स्ट चीज हम जो बात कर रहे हैं वो लिटरेचर को लेकर के बात करेंगे कि लिटरेचर में किन किन पॉइंट्स को हमें कवर करना चाहिए। हम जब भी अपनी क्लास शुरू करेंगे खासकर इस बार का तो हम लिटरेरी टर्म से शुरू करेंगे। जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो क्या होगा? लिटरेरी टर्म्स, LITERARY, लिटरेरी टर्म्स। और लिटरेरी टर्म्स का एक किताब है, हम उस किताब का भी नाम लिख देना चाहते हैं। वो जो लिटरेरी टर्म्स का किताब है बुक, वो बुक का नाम है अ ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स। glossary, GLOSSARY, a glossary of literary terms. Literary terms by M.H. Abrams. M.H. Abrams, A Glossary of Literary Terms by M.H. Abrams। ये एक किताब है और इस किताब को आपको या हमको पढ़ना है। और एक किताब का क्या नाम है? अ ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स बाय M.H. Abrams। दूसरा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आता है कि अगर हम ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स को लेके बात कर रहे हैं, M.H. Abrams को हम पढ़ते हैं तो क्या हमें M.H. Abrams का पूरा पढ़ना है? नहीं। M.H. Abrams से हमें जो है टीजीटी के लिए जिन जिन टॉपिक को पढ़ना है उस पे मैं आपको बता दे रहा हूँ कि किन किन टॉपिक्स को आपको लेके कवर करना है M.H. Abrams में। पहला पॉइंट जो इसमें कवर करना है, टर्म्स रिलेटेड टू ड्रामा। टर्म्स जो ड्रामा से रिलेटेड है, जिसको हम और एक और नाम देते हैं कि फॉर्म्स ऑफ ड्रामा, उसे हम और क्या नाम कहते हैं? फॉर्म्स ऑफ ड्रामा। या जो है फॉर्म्स ऑफ ड्रामा के अलावा कुछ टर्म्स होते हैं जो केवल ड्रामा से रिलेटेड होते हैं या स्पेशली यू फाइंड उसको हम लोग ड्रामा में पाते हैं। जैसे मैं कुछ का नाम लूँ, एक्ट जो शब्द आता है, जबकि एक्ट का डिफिनीशन 2005 में टीजीटी में पूछा गया है। जो एक्ट है उसका डिफिनीशन क्या होता है कि एक्ट इज अ मेजर एक्शन, एक्ट इज अ मेजर डिवीजन ऑफ एक्शन इन द प्ले। इट्स अ मेजर डिवीजन ऑफ एक्शन, एक्ट को कहा जाता है। तो अगर आप जब भी देखेंगे एक्ट जो शब्द है ड्रामा से जुड़ा है, शॉर्ट स्टोरी में नहीं पाएंगे, नॉवेल में नहीं पाएंगे, पोइट्री में नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि एक्शन की बात ड्रामा में होती है। तो एक्ट क्या है, सीन क्या है, एंटागोनिस्ट क्या होते हैं, प्रोटेगोनिस्ट क्या होते हैं, फ्लैट कैरेक्टर क्या है, राउंड कैरेक्टर क्या है, कैथारसिस क्या है, पेरिपीटिया क्या है, ह्यूब्रिस क्या है, एनाग्नोरिसिस क्या है, ट्रेजिक हीरो का क्या कॉन्सेप्ट है, प्लॉट क्या होता है। कुछ टर्म ऐसे होते हैं जो नॉवेल से भी मिल सकते हैं, लेकिन जितने भी शब्दों का मैं यूज कर रहा हूँ, अगर आप देखेंगे मोस्ट प्रोबेबली यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमें क्या करना है? M.H. Abrams की किताब को पूरा नहीं पढ़ना है, लेकिन हमें उन पोर्शंस को नहीं छोड़ना है जो ड्रामा से जुड़े हुए टर्म्स हो, नॉवेल से जुड़े हुए टर्म्स हो, पोइट्री से जुड़ा हुआ टर्म्स हो, या जो है क्या कहते हैं कि आपका कह सकते हैं प्रोज से जुड़ा हुआ टर्म्स हो। तो टर्म्स रिलेटेड टू ड्रामा जिसका भी मैंने जिक्र किया, एक्ट हो गया, सीन हो गया, आपका जो है प्रोटेगोनिस्ट हो गया, एंटागोनिस्ट हो गया, कैरेक्टर का कॉन्सेप्ट हो गया, और जो ट्रेजेडी का कॉन्सेप्ट है वो हो गया, थ्री यूनिटीज का कॉन्सेप्ट हो गया, कोरस का कॉन्सेप्ट हो गया, और इसके अलावा जितने भी चीजें इससे जुड़ी होती वो आप सब समझ रहे हैं कि मैं कहाँ पे। या अगर टाइप्स ऑफ ड्रामा की मैं बात करूं
मिरेकल प्ले, मिस्ट्री प्ले, मोरालिटी प्ले, इंटरल्यूड, या अगर मैं बात करूं और किसी चीज का, तो कुल मिला करके हमारा कहने का मतलब है कि अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें इन सब चीजों को ध्यान में रखना चाहिए कि टर्म्स रिलेटेड टू ड्रामा एंड फॉर्म्स ऑफ ड्रामा एंड फॉर्म्स ऑफ ड्रामा, ये एक टॉपिक होगा जो हमें नहीं भूलना। टर्म्स रिलेटेड टू ड्रामा एंड फॉर्म्स ऑफ ड्रामा, ये हमें डिटेल्ड स्टडी करनी है। कैसे करनी है इसको मैं और आगे आपको लिख दे रहा हूँ कि टर्म्स रिलेटेड टू ड्रामा एंड फॉर्म्स ऑफ ड्रामा में क्या क्या है। टर्म्स रिलेटेड टू ड्रामा अभी मैंने आपको जिक्र किया था, फिर भी मैं उसको मैं बात कर दे रहा हूँ। जैसे मैंने कहा एक्ट हो गया, सीन हो गया, हाँ, उसके अलावा जो है आपका कैरेक्टर आ गया, कैरेक्टर, उसके अलावा आपका प्लॉट, प्लॉट के अलावा आपका क्या कहते हैं एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, प्रोटेगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, प्रोटेगोनिस्ट, कामा, फ्लैट एंड राउंड कैरेक्टर, फ्लैट एंड राउंड कैरेक्टर, राउंड कैरेक्टर, फ्लैट एंड राउंड कैरेक्टर, कामा, फ्लैट एंड राउंड कैरेक्टर के अलावा अगर आप देखेंगे कुछ और भी बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट शब्द है, जैसे मैंने बताया था कोरस, कोरस के अलावा प्लॉट, थ्री यूनिटीज, थ्री यूनिटीज के अलावा, थ्री यूनिटीज में टाइम प्लेस एक्शन, एक्शन का ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो ग्रीक ट्रेजिडी है उसमें जुड़े हुए बहुत सारे शब्द हैं, जिसमें एक कॉन्सेप्ट है ट्रेजिक हीरो, एक कॉन्सेप्ट है पोएटिक लैंग्वेज, POE, पोएटिक लैंग्वेज, LANGUAG। मैं बहुत जल्दी तो नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल आपका रिस्पॉन्स जानना चाहता हूँ। मैं बहुत जल्दी तो नहीं कर रहा हूँ। राइट है सर। ठीक, ओके। पोएटिक लैंग्वेज है, ये सब चीजें आपको नोट करके अपने पास रख लेना। जब मैं ये बात करता हूँ कि सिलेबस आपके सामने होना चाहिए, तो सिलेबस का मतलब केवल ये नहीं है कि जितना पॉइंट जो है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने लिखा उतना ही सिलेबस। सिलेबस का मतलब कि इसके अंदर क्या पढ़ना है वो चीजें हमारे पास होना चाहिए, वो चीज बहुत जरूरी है। पोएटिक लैंग्वेज हो गया, फिर एक कॉन्सेप्ट है कैथारसिस, CATHARSIS, फिर एक कॉन्सेप्ट है ह्यूब्रिस, HUBRIS, फिर एक कॉन्सेप्ट है एनाग्नोरिसिस, ANAGNORSIS, फिर एक कॉन्सेप्ट है पेरिपीटिया, PERIPETIA, पेरिपीटिया, फिर एक कॉन्सेप्ट है पेरिपीटिया के अलावा एक और वर्ड होता है एक्सपोजिशन, जो ड्रामा के शुरू में जब चलता है वो एक्सपोजिशन होता है। और फिर आपका होता है मिडिल, मिडिल पार्ट, जब ड्रामा अपने ऊंचाई पर पहुंचता है, या इसी को हम कह सकते हैं क्लाइमैक्स। फिर उसके बाद उसका डाउनफॉल होता है ड्रामा का। तो ये सब शब्द सिंपल सा लग रहा होगा कि हम अपने जीवन में तो बहुत सुने हैं, लेकिन एक इसका क्लियर डिफिनीशन हमारे पास होना चाहिए कि ड्रामा में एक्सपोजिशन कहाँ है, मिडिल पार्ट कहाँ पे है, क्लाइमैक्स क्या है, और जब ड्रामा का डाउनफॉल होता है तो उसमें कैसे क्या होता है, मतलब एंड जब उसका होता है, दिस सिक्स वी फाइंड, तो किस कंडीशन में होता है, क्या क्या चीजें उसमें होती है। और जैसा मैंने बताया ह्यूब्रिस शब्द है, पेरिपीटिया शब्द है, एनाग्नोरिसिस शब्द है, और आपका एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोरस का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। ये सब ग्रीक ट्रेजेडी में आपका वो रहता है। इसके अलावा इसी में ही जुड़ा हुआ शब्द मैं जोड़ दे रहा हूँ, सटायर को जानना जरूरी है, आयरनी को जानना जरूरी है। इसके अलावा इन सब के अलावा ये तो टर्म्स रिलेटेड टू ड्रामा, और भी ऐसे टर्म्स है
जो ड्रामा से रिलेटेड है, लेकिन ये बहुत पॉपुलर शब्द है जो हर आदमी को पता होना चाहिए, जिसे वी कांट इग्नोर, जिसे हम छोड़ नहीं सकते, मेरी अपनी नजर ये है। उसके बाद जो है आता है टाइप्स ऑफ प्ले में क्या क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ प्ले में। और ये भी जो हम टाइप्स ऑफ प्ले पढ़ेंगे, ये भी हम एम एच अब्राम्स का, और जो एक बुक हमने जो एडिट किया था, उसमें जो है बहुत सारे लोग शामिल थे, जो है हमारी टीम के लोग शामिल थे, उन सबको लेके तैयार किया गया था। एंड इमरान गाइड काफी सक्सेसफुल रही है, अमेजॉन पे भी रहा है, उसका 3rd एडिशन अभी है, 4th पे काम चल रहा है। तो वो भी काफी हेल्पफुल हो सकती है। टाइप्स ऑफ प्ले में अक्सर आप देखेंगे क्वेश्चन पूछा जाता है, मिरेकल प्ले, हिस्ट्री प्ले, तीसरा मोरालिटी प्ले, चौथा इंटरल्यूड, इंटरल्यूड, पांचवा ग्रीक ट्रेजिडी एंड कॉमेडी, छठा शेक्सपियरियन ट्रेजिडी, शेक्सपियरियन ट्रेजिडी एंड कॉमेडी, सातवां शेक्सपियरियन ट्रेजिडी एंड कॉमेडी, ग्रीक ट्रेजिडी एंड कॉमेडी। उसके अलावा एक ड्रामा का टाइप होता है क्लोजेड ड्रामा, क्लोजेड ड्रामा एक ऐसा ड्रामा होता है जो परफॉर्म करने के पर्पज से ना होकर के रिसाइट के पर्पज से लिखा गया था। आठवां सीनेकन ट्रेजिडी, SENECAN, सीनेकन ट्रेजिडी। नौवां स्पेनिश ट्रेजिडी, स्पेनिश ट्रेजिडी। 10वां राल्फ राइस्टर ड्वाइस्टर, राल्फ राइस्टर ड्वाइस्टर। 10वां 11वां राल्फ राइस्टर ड्वाइस्टर। ये राल्फ राइस्टर ड्वाइस्टर पहला जो है आपका क्या था कि पहला कॉमेडी रहा, राल्फ राइस्टर ड्वाइस्टर पहला इंग्लिश कॉमेडी रहा है। और इसी तरह से आपका एक और था जिसमें टॉमस सैकविल, टॉमस नॉर्टन का पहला इंग्लिश ट्रेजिडी गार बार्डक। अक्सर इन सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 12वां यूनिवर्सिटी विट्स, यूनिवर्सिटी विट्स एक टर्म भी है, और यहाँ पे ड्रामा में मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि ज्यादातर ड्रामा का क्वेश्चन जो है, खासकर क्रिस्टोफर मार्लो हो गए, टॉमस लॉज का रोजालिंड हो गया, और टॉमस किड का स्पेनिश ट्रेजेडी हो गया, ये सब यूनिवर्सिटी विट्स का हिस्सा। तो जब मैं ड्रामा पढ़ाऊंगा तो मैं जरूर बात करूंगा कि यूनिवर्सिटी विट्स में किन ड्रामेटिस्ट का कंट्रीब्यूशन रहा, जो हमें समझना चाहिए। 13 पॉइंट यूनिवर्सिटी विट्स के अलावा आपको मैंने क्लोसेट ड्रामा बताया ही था। फिर आपका हीरोइक ट्रेजिडी, हीरोइक ट्रेजिडी को रेस्टोरेशन ट्रेजिडी भी कहा जाता है। हीरोइक ट्रेजिडी और रेस्टोरेशन ट्रेजिडी, रेस्टोरेशन ट्रेजिडी, रेस्टोरेशन एज ऑफ जॉन डाइड इन 14 रेस्टोरेशन कॉमेडी, रेस्टोरेशन कॉमेडी, रेस्टोरेशन कॉमेडी और हीरोइक कॉमेडी, रेस्टोरेशन कॉमेडी और comedy of manner, not heroic comedy, but comedy of manner, comedy of manners. Next 15 and
सेंटिमेंटल कॉमेडी, सेंटिमेंटल कॉमेडी 15वां। 16वां एंटी सेंटिमेंटल, एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी। 17वां 16वां 17वां means sentimental comedy, anti sentimental comedy, then you have to go with another important comedy, that is a, आप कह सकते हैं कि इफ आई टॉक अबाउट जिसको हम ब्लैक कॉमेडी कहते हैं, ब्लैक कॉमेडी, ब्लैक कॉमेडी। नेक्स्ट है 18th पोएटिक प्ले, 19th पोएटिक प्ले के बाद आपका एक और है जिसको हम कहते हैं थिएटर ऑफ एब्सर्ड। 19 के बाद 20 किचन सिंक ड्रामा, KITCHEN सिंक ड्रामा। नेक्स्ट है ड्राइंग रूम ड्रामा, ड्राइंग रूम ड्रामा, किचन सिंक ड्रामा, ड्राइंग रूम ड्रामा। नेक्स्ट है 21, 22, 23। हो सकता है कि कुछ ये आपका सीरियल इधर से उधर जाए। किचन सिंक ड्रामा, ड्राइंग रूम ड्रामा, KITCHEN किचन सिंक ड्रामा, ड्राइंग रूम ड्रामा, DRAWING ड्राइंग रूम ड्रामा। और एंग्री यंग मैन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे, क्योंकि एंग्री यंग मैन एक ग्रुप था जो ड्रामेटिस्ट भी थे और नॉवेलिस्ट भी थे। एंग्री यंग मैन ड्रामा से जुड़ा हुआ। तो इतना चीजें हैं जो हमें किस पे कवर करना है, इतनी सारी बातें हमें ड्रामा में कवर करना है। जब केवल ये बात होती है कि फॉर्म्स ऑफ ड्रामा पढ़ लेना है, या ये बात होती है कि टर्म्स रिलेटेड टू ड्रामा पढ़ लेना है, तो कभी कभार ये लगता है कि आखिर उसमें पढ़ना क्या है। अगर हम इतना खुल के नहीं बात करेंगे तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जिस पर हमारी निगाह नहीं जा पाती है। इसलिए हमने बताया था कि मैं शुरू आदमी देखिए, होता क्या है कि कभी कभार लगता है कि टॉपिक बहुत छोटा है, लेकिन उसमें इतनी गहराई में जाना पड़ता है, एक एक चीज को अलग करना पड़ता है। अब अगर 400 पेज का MH अब्राम्स है तो हम 400 पेज नहीं पढ़ सकते, लेकिन उनमें से हम इस टॉपिक को इग्नोर नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने पहले लेक्चर में कहा था कि हम सब लोगों को सबसे पहले क्या करना है, अपने सामने एक पूरा जो सिलेबस है वो रखना है। सिलेबस एक पेज का माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का। फिर हमें ये देखना है कि उसके अंदर क्या क्या टॉपिक पढ़ लें। उसके अंदर का टॉपिक वही बता पाएगा जो कई बार एग्जामिनेशन में अपीयर हो चुका है। आप में से जो लोग हैं, जैसे जो लोग भी है, जो लोग अभी अपीयर हो चुके हैं, विनोद भाई है, हेमराज भाई है, या जो है ब्रजेन भाई है, आई थिंक अवनीश जी, आप में से जितने लोग भी है, जो लोग को इन सबको पता है कि हाँ रियली में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो वे इससे वाकिफ है, बिकॉज दे ऑल हैव अपीयर्ड 1 or 2 टाइम्स इन एग्जामिनेशन, तो दे नो इट वेरी वेल कि यहाँ पे फोकस करना है। लेकिन होता क्या है कि जब वो हमारे पास रिटन फॉर्म में नहीं होता या हमारी फाइल में अटैच नहीं होता, तो कुछ टॉपिक्स हमारी निगाहों से मतलब हम लोग उसको आप कह सकते हैं भूल जाते हैं। तो इस बार हमने ये प्लान किया है कि हम छोटा छोटा टॉपिक डिसाइड करके उसको बताएंगे हमें पढ़ना क्या है। तो एक तो क्लास हम ये केवल यही लेंगे कि हमारा एकदम क्लियर रहे कि हमें ये चीजें पढ़नी है, ये चीजें हमें भूलनी नहीं है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम फिर टॉपिक पर आएंगे। तो अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने आपको ये बताया कि आपको ड्रामा में क्या पढ़ना है, फॉर्म्स ऑफ ड्रामा में, और टर्म्स रिलेटेड टू ड्रामा में क्या पढ़ना है। आज की ही क्लास में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको नॉवेल में क्या पढ़ना है। मैं यही दो ही टॉपिक आज आपको लूंगा कि अब हम इस पे बात करेंगे हमें नॉवेल में क्या पढ़ना है। मैं नेक्स्ट क्लास से बात कर रहा हूँ नॉवेल में
नॉवेल का मतलब कि फॉर्म्स ऑफ नॉवेल में हमें क्या पढ़ना है या टाइप्स ऑफ नॉवेल में हमें क्या पढ़ना है। सबसे पहला चीज, जब भी हम नॉवेल की बात करते हैं तो कुछ ऐसे टर्म है जो ड्रामा से जुड़ा हुआ वो हमें पता ही होता है। जैसे अभी हमने कहा फ्लैट कैरेक्टर हो गया, राउंड कैरेक्टर हो गया। मैंने ये बताया आपको कि जैसे मैंने एक शब्द और बताया था, प्लॉट को लेकर के मैंने बात किया था। तो कुछ ऐसे टर्म है जो नॉवेल और यहाँ पे जुड़ा रहता है। लेकिन एक चीज और है, सबसे पहला जो हमें शुरू करना है, व्हाट इज नॉवेल, व्हाट इज द नॉवेल। कोई भी आदमी जो शुरू करेगा उसका पहला पॉइंट यही होगा कि नॉवेल होता क्या है। दूसरा पॉइंट हमें ये शुरू करना चाहिए, डिफरेंस बिटवीन नॉवेल एंड ड्रामा। DRENC, डिफरेंस बिटवीन द नॉवेल एंड ड्रामा। तीसरा पॉइंट हमें ये शुरू करना चाहिए, डायरेक्शन। अभी देखिए ये शब्द आ रहा है, डायरेक्शन, डायरेक्टोलॉजी, डायरेक्शन, डायरेक्टोलॉजी, डायरेक्टर। ये तीन शब्द हैं जो क्लियर होना चाहिए कि इनके बीच में अंतर क्या है। डायरेक्शन, जब कोई कहानी बताई जाती है तो उसको डायरेक्शन कहा जाता है। डायरेक्टोलॉजी, कहानी बताने के तरीके को कहा जाता है। डायरेक्टर वह होता है जो कहानी बताता है। तीन शब्द अलग अलग है लेकिन तीनों अलग अलग लोगों के लिए। डायरेक्टर कहानी सुनाने वाला डायरेक्टर, डायरेक्टोलॉजी कहानी सुनाने का तरीका, डायरेक्शन कहानी सुनाना। ये तीन चीजें होती है जो कि नॉवेल में या शॉर्ट स्टोरी में जुड़ा होता है। चौथा पॉइंट हमें यहीं पे समझने की कोशिश करना है कि अगर हम फॉर्म्स ऑफ द नॉवेल की बात करते हैं तो एक पॉइंट इसमें आता है, ओरिजिन ऑफ द नॉवेल। ओरिजिन ऑफ द नॉवेल, ओरिजिन ऑफ द नॉवेल हमें पढ़ना है। पांचवा पॉइंट हमें पढ़ना है, फोर व्हील्स ऑफ द नॉवेल, WHEEL, फोर व्हील्स ऑफ द नॉवेल। छठा पॉइंट हमें पढ़ना है, फोर व्हील्स ऑफ द नॉवेल का कॉन्सेप्ट 18वीं शताब्दी में आया। चार नॉवलिस्ट आए थे जिन्होंने नॉवेल को जो है बहुत आगे बढ़ाया, उसको फोर व्हील्स ऑफ द नॉवेल कहा जाता है। जिसमें सैमुअल रिचर्डसन है, हेनरी फील्डिंग है, टोबियस स्मॉलेट है, लॉरेंस हिस्टन है। उस पर डिटेल में बात होगी, कुछ उनके वर्क को भी लेकर के बात होती है। नेक्स्ट हमें पढ़ना है कि नावेला शब्द क्या है। नेक्स्ट शब्द पढ़ना है, नावेलीट क्या है, NOVELLETTE। नेक्स्ट शब्द नावेल से ही जुड़ा हुआ एक शब्द है, रोमन क्या है। ये तीन शब्द क्लियर होना चाहिए। जैसे डायरेक्शन, डायरेक्टोलॉजी, डायरेक्टर, वैसे ही नावेला, नावेलीट और रोमन, ये तीन शब्द जो नावेल से जुड़े हुए, ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट है उसके बाद है कि आखिर जो नावल है 18वीं शताब्दी में आया, तो फोर व्हील्स ऑफ द नावल, उसके फैक्टर्स क्या थे, अपनी जगह है। अब हमें टाइप्स ऑफ द नावल की बात करना चाहिए। तो सबसे पहला जो नावल आया था वो कौन था, वो जो नावल था, अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ द नावल, जिसको हम टाइप्स ऑफ द नावल कहते हैं, दैट वाज द पिकरेस्क नावल, PICARESQUE। नेक्स्ट है एपिस्टेलरी नावल। नेक्स्ट है पिकरेस्क नावल, एपिस्टेलरी नावल और डोमेस्टिक नावल, डोमेस्टिक नावल। नेक्स्ट है गॉथिक नावल। नेक्स्ट है रीजनल नावल।
नेक्स्ट है हिस्टोरिकल नॉवेल। नेक्स्ट है रियलिस्टिक नॉवेल। रियलिस्टिक नॉवेल, यहाँ पे एन से मैंने नॉवेल लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में, रियलिस्टिक नॉवेल। नेक्स्ट है, दैट वाज द 11th पॉइंट सर, 20 30 14th पॉइंट, साइकोलॉजिकल नॉवेल। नेक्स्ट है, पता नहीं रीजनल मैंने कराया था शायद नहीं, REGIONAL, रीजनल नॉवेल। नेक्स्ट है साइंस फिक्शन। फिक्शन। नेक्स्ट है कैंपस नॉवेल। साइंस फिक्शन कैंपस नॉवेल। तो चूंकि मेरे पास 25 स्लाइड्स ही थी, वो 25 कंप्लीट हो गई है, तो ये स्लाइड्स मुझे लास्ट वाली इरेज करनी पड़ेगी। अगर आप लिख लेते तो मुझे बता दीजिएगा। साइकोलॉजिकल नॉवेल, रीजनल नॉवेल, साइंस फिक्शन, कैंपस नॉवेल। हैव यू नोटेड इट? यस सर। ओके ओके गुड। सो इरेजिंग इट, और ये ऑलरेडी रहेगा भी, ऐसा नहीं कि चला जाएगा, सब रिकॉर्डेड है और वो मैं आपको भेज दूंगा। ऐसा नहीं कि उसमें कोई दिक्कत आएगी आपको। और मैं इसका PDF फाइल भी बना करके आपको भेजूंगा। ये तो मैं क्योंकि लिखवाने में कोई चीजें और थोड़ा सा आदमी एक्सप्लेन कर दे रहा, तो ये नॉवेल को लेकर के मैंने आपको बताया था कि क्या क्या। लास्ट वाला कितना सीरियल नंबर था? 17। 17। नाउ 18 में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो पूछा जाता है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक। OUSNE, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक। This is it must be T technique, TECHNIQUE। एक 19 पॉइंट होगा डिटेक्टिव फिक्शन। डिटेक्टिव फिक्शन 20 में साइबॉर्ग, CYBORG। ये साइबॉर्ग और साइबर पंक है, और ये चीजें हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो 2 टॉपिक मुझे और लिखवाना है, साइबॉर्ग, साइबर पंक, मैजिक रियलिज्म। साइबॉर्ग, साइबर पंक एंड मैजिक रियलिज्म। साइबॉर्ग, डिटेक्टिव फिक्शन, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक। आई थिंक यू हैव नोटेड इट। यस सर। क्या कैन यू? ओके। सो यू फाइंड कि ये मैं 20 तक इरेज करके 21 और 22 को मैं बता रहा 21 में साइबर पंक, CYBERPUNK, 22 मैजिक रियलिज्म। इतना शब्द हम सारे लोगों को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज का वो नहीं है। और हमने बताया कि बहुत ही डिटेल में सिलेबस को हम करा रहे हैं, और ये पूरा एक फाइल बना करके आपको अपने हैंड राइटर में एक पूरी एक फाइल आपको अटैच करना। उस फाइल पे आज ही आप 2 रुपए 3 रुपए का जो भी फोल्डर मिलेगा, 5 रुपए का मिलेगा, 10 का मिलेगा, एक फोल्डर जरूर ले लीजिएगा। और उस फोल्डर में सारे मैटर, उसके ऊपर एक चीज डालिएगा कि TGT 2022, TGT इंग्लिश 2022 की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं,
क्योंकि पीजीटी का मैटर अलग हो जाएगा, टीजीटी अलग हो जाएगा, एलटी अलग हो जाएगा, तो आप कंफ्यूज ना हो। या आप अगर कुछ नहीं करते हैं तो अपना रजिस्टर ही आप बनाते नहीं, फोल्डर में आपको यकीन है तो आप अपना रजिस्टर पे ही मेंटेन करके कि ये रजिस्टर केवल टीजीटी 2022 के लिए है, उसमें कोई और सामग्री नहीं रहेगी। मतलब आपको कभी कभार ये लगता होगा कि आपके टीचर जो है कैसी बचकानी बातें करते हैं, जैसे लगता है कि हम केजी ए के या जो क्लास 1 के बच्चे इस तरह से बताते हैं। ऐसा नहीं है। देखिए, एक टीचर ये चाहता है कि मुझे ये सब पता है कि आपको ये सब पता, आप सब लोग इसमें माहिर हैं, आप सब लोग इस आर्ट को करते हैं, हमसे बेहतर करते होंगे, हम तो ठीक है, अब जॉब में आ चुके हैं, प्रोफेसर बन चुके हैं, अपनी जगह है कि वो सब चीजें हैं, मुझे पता है। लेकिन टीचर जब पढ़ाने पे आता है तो हमेशा उसका स्टूडेंट जो है वो उसको बच्चे की ही तरह नजर आता है, तो सोचता है कि जो चीजें हैं, जितनी भी चीजें उसको ये बता दे ऐसा कर ले। इवन यू नो इट वेरी वेल, आई नो कि दैट यू ऑल आर also, you all are you can say you have a deep knowledge, you have the art how to put your notes या how to arrange your notes, फिर भी आप इसके कर लीजिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज लेक्चर की यही है 3-4 दिन में कि हमें क्या पढ़ना है, क्योंकि कंपटीशन एक तरह से आप कह सकते हैं इट्स लाइक एन ओशन, यू हैव ओनली टेक अ डीप इन ओशन, देन यू हैव टू कम एक्स्ट्रा। आपको उसमें डुबकी लगा करके जो ज्ञान की चीजें मोती है उसे लेके बाहर निकल आना है। बहुत सारी मोटी मोटी किताबें हैं उन सब चीजों पे, तो उनमें से क्या पढ़ना ये सबसे बहुत जरूरी है। तो उन चीजों को मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया, और जो अभी 2-3 दिन बताया जाएगा, ये चीज ऐसा नहीं कि केवल टीजीटी के लिए, चाहे टीजीटी होगा, चाहे पीजीटी होगा, चाहे एलटी होगा, ये हर जगह पढ़ना। मेरी बात को ध्यान में रखिएगा, चाहे टीजीटी होगा, चाहे पीजीटी होगा, चाहे एलटी होगा, ये जितनी भी सिलेबस में 2-3 चीजें बताई जाएगी ये हर जगह पढ़ना है। आपका सिलेबस अलग कब होगा, जब हम आथर पे बात करते हैं, तभी वो जाकर के अलग होता है। तो इतना सारी चीजें हैं। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेरी, इफ यू हैव एनी सजेशन, नाउ द माइक इज इन योर हैंड, या इट्स योर टाइम। मैंने आपको बहुत कुछ समय आपका लिया। थैंक्स फॉर गिविंग योर ब्यूटीफुल कंपनी एंड लिसनिंग मी पैशनेटली। अगर अब आपको कुछ कहना हो तो ना यू कैन से, किसी का कोई क्वेरी हो, किसी का कोई सजेशन हो, तो आप कह सकते हैं। किसी को कोई डाउट हो जो सिलेबस को लेके अभी बात चल रही है। सर सर जैसे भी कुछ भी मेंटेन करना रहा करे, आप हम लोग को बता दिया करिए सर। कभी कभी होता है छोटी छोटी चीजें भी नहीं समझ में आती है, तो विदाउट हेजिटेशन आप बता सकते हैं कुछ भी रहे। ठीक है, मैं जरूर कोशिश करूंगा। सर आपने मुझे खुद से ऐड नहीं किया है क्या? मुझे नोटिफिकेशन नहीं मिला क्लास का, मैंने अचानक से देखा। अभी मैं तुरंत आपको ऐड कर देता हूँ। हो सकता है कि कुछ लोग एक्चुअली में अभी मेरी सबसे बात नहीं हो पाई है, या कुछ लोगों को हो सकता है उसमें जुड़े हो, या कुछ लोग नहीं, जैसे अभी सैयदा मैडम है, या सॉरी सबीना मैडम, या उन्होंने नाम बताया तो मैं भूल रहा हूँ शायद ऐड, रूबीना रूबीना मैडम, रुबीना मैडम है, वो नहीं जुड़ी। अवनीश भाई जुड़ चुके हैं। विनोद कुमार भाई, आई डोंट नो कि दोनों विनोद भाई जुड़े हैं कि नहीं जुड़े, आई डोंट नो। राजकुमार, जो लोग भी नहीं जुड़े होंगे, टीजीटी 2022 का एक ग्रुप बना हुआ, उसमें हमारे कुछ बच्चे पहले से भी जुड़े थे, कुछ हो सकता है ना जुड़े हो। तो जो लोग नहीं जुड़े होंगे, जैसे प्रज्ञा मैडम ने कहा, मैं अभी उनको वहां जोड़ देता हूँ। जो नहीं जुड़े होंगे मुझे बता देंगे, या एक मैसेज मुझे कर देंगे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो 9450 वाला है, मैं उनको वहां ऐड कर दूंगा, उन्हें मैं वहां ऐड कर दूंगा। मलाबिका जी है, मुझे लगता है कि अभी जस्ट उन्होंने ज्वाइन किया है। तो आज हम लोगों ने सिलेबस को लेके बात की, और सिलेबस के केवल एक हिस्से को मैंने लेके बात किया, बहुत डिटेल में मैंने बात किया कि फॉर्म्स ऑफ ड्रामा और फॉर्म्स ऑफ नॉवेल में हमें क्या पढ़ना है, या ड्रामा से जुड़ा हुआ जो टर्म होगा वो कौन कौन से हैं, नॉवेल से जुड़ा हुआ जो टर्म है वो कौन कौन से हैं, टीजीटी 2022 में हमें क्या क्या चीजें करती है। कल हम आपसे बात करेंगे कि फॉर्म्स ऑफ प्रोज और फॉर्म्स ऑफ पोइट्री में हमें क्या पढ़ना है, उसके लिए कल आप प्रिपेयर रहिए। किसी को कुछ और कहना है? जो लोग नहीं जुड़े होंगे वो मुझे जो है अपना व्हाट्सएप नंबर। जी सर, जिस टाइम पे सर क्लास हो सर, उसके पहले सर 1 घंटे पहले सर जानकारी हो जाए सर कि कब क्लास कितने बजे हो रही। सर कंफर्म नहीं हो पा रहा है, अभी मैसेज नहीं आया था सर।
ब्रजेश भाई आपने देखा नहीं होगा, मैंने कल दोपहर में ये चीज मैंने डाला है। आप 1 घंटा पहले की बात कर रहे हैं, कल मैंने दोपहर में डाला। एक्चुअली में कल मुझे जो है जी कानपुर से बनारस के लिए निकलना था, तो जी जी कल ही मैंने ग्रुप में भी डाल दिया था, और टीचमिंट ऐप पे जो नोटिस है उस पर भी मैंने डाल दिया था। नोटिस सबको गई होगी, लेकिन आप लोगों ने देखा नहीं होगा। जो हो टीचमिंट सकता है ऐप का सर। नोटिस, हाँ जो टीचमेंट मोबाइल ऐप का नोटिस है उस पर भी मैंने डाला था। और जो ग्रुप टीजीटी 2022 का बना है, अगर आप उसमें देखेंगे अभी भी वो मैसेज पड़ा हुआ है। मैंने साफ साफ उसमें लिखा था कि आई विल नॉट बी देयर, मीन्स वहां पे मैं नहीं, बट आई विल बी देयर टुमारो एट 9 AM। और मैं 9:02 पे मैंने क्लास शुरू कर दी थी, मैं 1 मिनट लेट भी नहीं किया था। और लोगों ने वो किया। बाद में मैंने राजकुमार हेमराज भाई से मैंने कहा कि आप एक नोटिस और डाल दीजिए उस पर, क्योंकि कम लोग जुड़े हुए जी थे। जी तो उस पे मैंने फिर उनसे कहा था, हेमराज भाई ने उस पे जी दोबारा वहां पे डाला। जी जी, हेमराज जी जब मैसेज आया तब मैंने देखा उसको, पहले मेरे पे हाँ नहीं तो था ये सब टाइम का। नहीं, आप सर ये देखेंगे, आपने बाद में देखा नहीं होगा। ये बाद अच्छा में तो ऐड हुए हैं। अच्छा, बाद में हो सर सकता ऐड है होगा। बाद में, हाँ बाद में आप ऐड हुए होंगे, इस वजह से नहीं होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जी जो लोग अभी तक नहीं ऐड हुए हैं वो लोग बता देंगे तो मैं सबको ऐड कर दूंगा, नहीं तो ये प्रॉब्लम चलती रहेगी। मैं फिर से एक बार अपना नंबर शेयर कर दे रहा हूँ, व्हाट्सअप नंबर। इस व्हाट्सअप नंबर पे मुझे अपना नाम और ही हेलो कोर्स का नाम करके भेजिएगा, तो आप मुझे वो करेंगे। जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9450592038। इस पर आप कॉल ना करिएगा, क्योंकि ये अमूमन बंद रहता है, इस पे आपसे बात नहीं हो पाएगी। कॉलिंग नंबर है 8188865653। अगर आप इस पर करेंगे तो बात हो जाएगी, लेकिन आज बिल्कुल बात नहीं हो पाएगी। आज कोई कॉल ना करिएगा, कल से बात हो पाएगी। और व्हाट्सएप पे जरूर अपना नाम कोर्स का मुझे भेज दीजिएगा, तो मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा आपको। या शेखर सुमन जी कुछ कहना चाहते थे? शेखर जी।